नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों के मौसम की, यानी कि 18, 19 और 20 तारीख की बात करेंगे। कहां कहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, यानी कि 18 तारीख की बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 19 तारीख को थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी और 20 तारीख को काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर 18 तारीख की रात में यानी कि 3-4 बजे के आसपास बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। यानी कि 19 तारीख की सुबह की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जो जयपुर से ऊपर का रीजन है, उत्तरी रीजन, यहां में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और जो दक्षिणी रीजन है यहां में बारिश का कोई भी इंपैक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। यानी कि 18 तारीख की रात और 19 तारीख की सुबह हमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें तो यहां छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। 19 तारीख होते होते यहां बारिश की गतिविधियां राजस्थान पर बढ़ जाएंगी, यानी कि काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो बीकानेर हो या गरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से लेके मकराना, डीडवाना और चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। 19 तारीख को यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जाएंगी और 20 तारीख होते होते ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आगे चली जाएंगी। मैप में हम आपको दिखाएंगे बारिश की गतिविधियां कहां कहां बढ़ने वाली है, यानी कि 3 दिनों की बात कर रहे हैं हम। ये 18 तारीख का मैप है। 18 तारीख को बात कर लेते हैं कहां कहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयपुर, दौसा से लेके और चौमू, सीकर, झुंझुनू, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी। इससे ज्यादा हमें बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें दक्षिणी रीजन की तो दक्षिणी रीजन में हमें बारिश की कोई भी गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की बारिश का पैच बना हुआ है, लेकिन मुझे इतनी भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जितनी बारिश ये मॉडल दिखा रहा है, इतनी भी बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखने को नहीं मिलेगी। इससे कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये 18 तारीख की बात कर रहे हैं हम। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेके और शाजापुर से लेके अगर हम बात करें लखनऊ, फतेहपुर की, तो यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि बूंदाबांदी से ज्यादा हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ स्थानों पर यहां रिमझिम दिखाई देगी, इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई नहीं देंगी। फैजाबाद तक हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बिहार की बात करें तो यहां छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी गिरेंगी, इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना यहां दिखाई नहीं देगी 18 तारीख को। चाहे वो दरभंगा हो या वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर हो, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें बिहार पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें झारखंड की तो 19 तारीख से झारखंड पे बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी और 20 तारीख को काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां 19 और 20 तारीख को हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है, यहां पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां इस स्थानों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो WT है वो 19 तारीख को एक दस्तक देने वाला है और उसके इंपैक्ट से जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई देगा। इसके प्रभाव से 19 और 20 तारीख को पंजाब, हरियाणा काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी कि यहां 5 से 10 और 15 mm तक बारिश की गतिविधियां प्रत्येक शहर में देखने को मिल सकती है। यानी कि सभी स्थानों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां बनी हुई है। दिल्ली की बात करें, काफी तेज बारिश की गतिविधियां यहां पे भी 19 और 20 तारीख को दिखाई देंगी। वो हम मैप में दिखाएंगे आपको कि बारिश की गतिविधियां कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। यानी कि बारिश का जो इंपैक्ट है वो उत्तरी रीजन में काफी अच्छा दिखाई देने वाला है। गुजरात की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश क्लियर रहेगा, यहां बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें दिखाई देंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई देने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ तक बढ़ सकती है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर तक बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देने वाली हैं। त्रिपुरा की बात करें, बूंदाबांदी दिखाई देगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली नहीं है। मेघालय में भी हल्की फुल्की, शिलोंग में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इससे ज्यादा उम्मीद हमें मेघालय में दिखाई नहीं दे रही है। बाकी अगर हम 19 तारीख का मैप देखें तो हम देख सकते हैं कि 19 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो उत्तरी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी और 20 तारीख होते होते ये बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि 19 तारीख को हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है
वो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी, और पंजाब से लेकर हरियाणा जैसा ये मॉडल दिखा रहा है यहां हल्की बारिश की थोड़ी सी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ये बारिश की, लेकिन ऐसी नहीं रहेगी, इससे भी ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिलेंगी। यानी कि कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव जो मैप होता है उसमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये जो है ये 24 घंटे का मैप है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यहां बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देंगी, लेकिन बारिश इससे ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और 20 तारीख होते होते ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमें। और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को हमें दिखाई देंगी। 19 तारीख को हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेके और राजस्थान तक दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें, एक सर्कुलेशन हमें जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 19 तारीख को पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यहां, और जो झारखंड का रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधि अच्छी दिखाई देने वाली है। मॉडल यहां झारखंड में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको फिर बता दूं, झारखंड में सभी स्थानों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये जो पैटर्न है थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, और बारिश की गतिविधियां 19 तारीख को हमें थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी, लेकिन 20 तारीख को झारखंड पे बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां पे भी 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहां तक कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मॉडल यहां किसी भी स्थान पर बारिश की गतिविधियां नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां हल्की फुल्की छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, और यह बूंदाबांदी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक बढ़ सकती है। तो यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें, बहुत ज्यादा उम्मीद हमें महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र का कुछ रीजन, जो दक्षिणी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि होगी, लेकिन यहां तक बादल पहुंचेंगे। साउथ की बात करें, साउथ में हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की बात करें, क्लियर ही रहेगा। 20 तारीख की बात करें तो हम देखेंगे 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां, देखिए जैसा मॉडल यहां दिखा रहा है 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की दिखा रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। 20 तारीख की सुबह तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। दोपहर होते होते यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां दोपहर तक 2-3 बजे तक यहां कंटिन्यू जारी रहने वाली हैं। अच्छी बारिश दिखाई देगी। 19 तारीख की रात से ही बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और पूरी रात 19 तारीख को बारिश की गतिविधियां हमें, जो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और दिल्ली है, पूरी रात हमें 19 तारीख की रात को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 20 तारीख होते होते ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ जाएगी, और 20 तारीख की सुबह हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और हरियाणा और पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी, और इसका जो इंपैक्ट है वो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा तक आ सकता है। हालांकि मॉडल यहां प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। चाहे वो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर हो, तमाम इलाकों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, तमाम इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। चाहे वो पंजाब के अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, तरनतारन, कपूरथला, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां 19 और 20 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां 19 तारीख की रात से ही जारी रहने वाली हैं, और 20 तारीख होते होते उत्तराखंड पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 19 तारीख को बहुत ज्यादा हमें इंपैक्ट उत्तराखंड पे दिखाई नहीं देने वाला, लेकिन 20 तारीख होते होते यहां बढ़ जाएगी बारिश। और जैसे कि मैंने कहा था कि 20 तारीख को पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और उड़ीसा, यहां बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो झारखंड अभी भी यहां मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें झारखंड पे भी देखने को मिलेंगी, और तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देंगी। बारिश का पैटर्न धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। मॉडल चाहे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बारिश की गतिविधियां झारखंड पे देखने को मिलेंगी। उड़ीसा की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है उड़ीसा का, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां केंदुझर, बारिपदा से लेके बालासोर, कटक, भद्रक, तमाम इलाकों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे। अगर पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी। बांकुड़ा से लेकर और पुरुलिया तक बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देने वाली है। यानी कि ये जो बेल्ट है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अब बढ़ने वाली है। 19 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी हल्की रहेंगी। 20 तारीख को यहां पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और उड़ीसा का उत्तरी रीजन यहां अच्छी बारिश देखेगा।
आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो आंध्र प्रदेश में यहां हल्का सा एक पैटर्न बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हल्की फुल्की बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो यहां बादल जरूर छाएंगे कुछ स्थानों पर और बारिश की गतिविधि हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी जैसा कि हमने कहा जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये लगभग क्लियर रहेगा और राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है ये भी क्लियर रहेगा। राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को भी दिखाई दे सकती है। मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पे भी हमें देखने को मिल सकती है। साउथ की बात करें, कुछ स्थानों पर जो कर्नाटका का रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये है गाइस 3 दिनों का वेदर फोरकास्ट। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं कि कहां कितनी बारिश बढ़ती है और कहां कितनी बारिश घटती है। यानी कि बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। यानी कि कई रीजनों में, जो उत्तरी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी प्लस होंगी, कम होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी अपडेट रहेगा कम और ज्यादा का, वो हम आपको देते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।